भाजपा द्वारा आक्रोश रैली व प्रदर्शन का किया गया। झारखंड के धनबाद जिले से जहां हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ कार्यक्रम के तहत शनिवार को भाजपा द्वारा आक्रोश रैली व प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने ब्लॉक का घेराव किया। मुख्य अतिथि सांसद पीएन सिंह ने कहा कि राज्य सरकार की गलत नीति के कारण आम जनता को इसका हक अधिकार नहीं मिल रहा है। उन्होंने मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे कल्याणकारी कार्यक्रमों सराहना किया। कहा कि केंद्र सरकार द्वारा गरीबों के लिए बेहतर काम कर रही है। किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसका लाभ किसान उठा रहे हैं। उन्होंने उज्ज्वला योजना, गरीबों के लिए राशन समेत अन्य योजनाओं की चर्चा की। 32 के खतियान को लेकर जब सांसद से सवाल पूछा गया तो सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने कहा कि लोग इस पर भ्रमित ना हो, आने वाले चुनाव भाजपा सरकार बनेगी। सिंदरी विधायक इंद्रजीत महतो की पत्नी तारा देवी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हेमंत सरकार के शासनकाल में खनिजों की लूट हुई है। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य धर्मजीत सिंह ने कहा कि राज्य सरकार यहां के लोगों के साथ चलने का काम कर रही है, तो वहीं भ्रष्टाचार का बोलबाला चरम पर है। अपराधी बेलगाम हो गए हैं, साथ ही साथ अपराधियों को संरक्षण भी दे रही है। इसके पूर्व +2 हाई स्कूल मैदान से काफी संख्या कार्यकर्ताओं ने आक्रोश रैली निकाला, प्रखंड कार्यकाल का घेराव किया। मौके पर सांसद प्रतिनिधि घनश्याम ग्रोवर, संतलाल प्रामाणिक, मंडल अध्यक्ष आशीष मुखर्जी, मंडल अध्यक्ष मंटू रवानी, नगर अध्यक्ष अरविंद पाठक, रतिरंजन गिरी, दिनेश सिंह, मोहन कुंभकार, सुनील चौधरी, नयन ठाकुर, वीरेंची सिंह, कुमार महतो, राकेश तिवारी, विजय रवानी, दिनेश मंडल, निताई राजवर, प्रकाश बाउरी, सपन बनर्जी, बलराम साव, उत्तम चौबे, गौरांग मंडल, बादल रवानी, रंजीत मंडल, दीपू लाला, टेकलाल महतो, रमेश गोप, प्रेम महतो, बतीता महतो आदि मौजूद थे। देखे चंदकुइया से सिंधु कुमार की रिपोर्ट। जो हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में बनी है उसके 3 बरस पूरा होने को है और यह 3 बरस में झारखंड राज्य बहुत पीछे चला गया। विकास के कार्य ठप रहे, कोयला की लूट, बालू की लूट, पत्थर की लूट, लकड़ी की लूट, ऐसे अनेकों प्रकार की लूट इस राज्य में हो रहा है। केंद्र सरकार के राजस्व की भी चोरी हो रही है, इस प्रदेश के राजस्व की भी चोरी हो रही है। विधि व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई। सरेआम अपराधी खुलेआम अपराध कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। महिला पर बलात्कार, चोरी डकैती की घटनाएं, हत्या की घटना, सामूहिक नरसंहार, ऐसे अनेकों प्रकार के आपराधिक घटनाएं इस राज्य में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश ने राज्य के सभी प्रखंडों पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम कर रही है। उसी के तहत आज बलियापुर में प्रखंड कार्यालय के सामने यह बड़ा प्रदर्शन और धरना का कार्यक्रम चल रहा है। निश्चित रूप से जो राज्य की स्थिति है, लोगों को पीने का पानी नहीं, जलापूर्ति योजना को बंद कर दिया गया है। जो रघुवर सरकार ने अधिकार दिया था महिलाओं को कि 1 रुपया में 50 लाख की संपत्ति का रजिस्ट्री होगा, उसको हेमंत सरकार ने आकर बंद कर दिया। किसानों को जो लाभ मिल रहा था 5,000 प्रति एकड़
मुख्यमंत्री सम्मान निधि के तहत मिल रहा था। मिल जाएगा, मैडम बताइए आज का कार्यक्रम बाकी रह जाएगा बात। आज का कार्यक्रम है बलियापुर प्रखंड घेराव 1 दिवसीय धरना आक्रोश धरना प्रदर्शन। इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि अभिभावक स्वरूप सांसद महोदय जी उपस्थित हुए हैं कार्यक्रम को और जोर शोर से करने के लिए। ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि इस हेमंत सरकार में कोई भी सुखी नहीं है और किसी का भी काम नहीं हो रहा है। ये सरकार बालू, कोयला, पत्थर इस सब चीज़ का लूट कर रही है और खास करके तो महिलाओं के साथ जो अत्याचार कर रही है झारखंड सरकार ने। महिलाएं एकदम असुरक्षित है, महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। आए दिन बलात्कार, हत्याएं की जो समस्याएं हैं उनको वो हेमंत सरकार बढ़ावा दे रहे हैं। और जो भी ऑफिस में यहाँ पे आपका सीओ वीडियो के यहाँ काम को लेकर महिलाएं आते हैं तो उनकी काम नहीं किया जाता है, बार बार दौड़ाया जाता है कि आज ये नहीं हो गई है। ज़मीन का रसीद भी कटवाने आते हैं तो नहीं, बहाना बना के इतना पुराना है तो ये खतियान वो खतियान करके ये कर देते हैं। और ये सरकार तो जन विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है। आज हेमंत सरकार ने अपने घोषणा पत्र पे लिखा था कि हर साल 5 लाख युवाओं को नौकरी दिया जाएगा, वो भी जो है कि घोषणा पत्र में ही बंद रह गया। इसीलिए हमारे जितने भी युवा हैं वो भी परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं। यहाँ तक कि वो किसान विरोधी सरकार है जो कि इस साल बारिश नहीं हुआ, धान का रोपाई नहीं हुआ, अभी तक उन लोग को ना सूखा घोषित किया गया है ना कुछ लाभ दिया गया है। इसीलिए हर तरफ से झारखंड सरकार विफल है, हेमंत सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। इस विरोध में हम लोग आज प्रदर्शन करना पड़ रहा है और ये कार्यक्रम सफल होगा और आगे भारतीय जनता पार्टी। कार्यक्रम बताइए क्या क्या हुआ? कार्यक्रम तो पूरे प्रदेश में चल रहा है और ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो राज्य में लूट खसोट पूरा हावी हुआ है, उसी के चलते आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी में आज बलियापुर प्रखंड में आज कार्यक्रम यहाँ पर भ्रष्टाचार के विरुद्ध हेमंत सरकार के विरुद्ध ये कार्यक्रम हुआ है। और इसमें इस क्षेत्र के सभी जनमानस लोग शामिल हुए हैं और निश्चित तौर पर ग्रामीणों में क्षेत्र में आक्रोश काफ़ी है इस सरकार के प्रति। और सभी वक्ताओं ने यहाँ पर वही बात कहा कि सर हेमंत सरकार जिस तरह से भ्रष्टाचार के में पूरा आकंठ में डूबी हुई है। किन किन बिंदुओं को लेके आप लोग आक्रोश कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा बात तो जो सबसे बड़ा काम आज का जो यूथ का सबसे बड़ी बात है कि यूथ जो उनके मैनिफेस्टो में था कि 5 लाख रोजगार हर साल देने के लिए। सबसे बड़ा दिक्कत तो ये है कि 5 लाख रोजगार का 3 साल पार हो चुका है, अभी तक कितने लोगों को रोजगार दिए उनको खुद आकलन करना चाहिए। और जिस तरह से पूरे क्षेत्र में कोयला चोरी और लोहा चोरी पर सारे अधिकारी लोग भी अपना सिंडिकेट बना के घूम रहे हैं, इन्हीं सभी के चलते हुए जो मतलब विरोध का बात आया है। जिस तरह से बड़े बड़े लोगों को छोड़कर जो पेट पालते हैं, साइकिल से मोटरसाइकिल से चलते हैं, उस पर प्रशासन शिकंजा कस रही है। दादा, आज की डेट में देखा जाए, थाना की बात करें चाहे ब्लॉक की बात करें, कोई भी काम करवाना तो पैसा लगता है आपको। आप चेयर के नीचे से पैसा दीजिएगा तभी आपका काम होगा। इस पर क्या कहना चाहिए? आप सरकार का जो मुखिया, उनके पास बिना पैसा कोई काम नहीं होता है। तो अधिकारी है तो उसको तो खुला में छूट मिला हुआ है कि आप जितना वसूलना है वसूलिए, लेकिन यहाँ जो रेट है वो रेट आपको देना होगा। तो आप समझ सकते हैं कि आज का क्या हाल है।